सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का थर्ड चैप्टर, इसका नाम है हीट, वो डिस्कस करेंगे। पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 4 है। आप जानते हो जो वुलन क्लोथ्स हैं वो एनिमल फाइबर से बनते हैं। भाई ऊन हमको कहाँ से मिलता है? बहुत सारे एनिमल है जहाँ से हमको ऊन मिलता है, जैसे आपका शीप हो गया, याक हो गया। तो इनके बाल को जब हटाते हैं, बाल को छीला जाता है, तो उससे हमको फाइबर्स मिलते हैं, रेशे मिलते हैं। इन्हीं से आपका ऊन का धागा बनता है, फिर उससे ऊन के कपड़े बनते हैं। आप ये भी जानते हो कि जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो प्लांट फाइबर से मिलते हैं। भाई कॉटन का प्लांट लगाया जाता है, उस प्लांट में से हमको कॉटन मिलता है, फिर उस कॉटन फाइबर से हम धागे बनाते हैं कॉटन के, उससे कॉटन के कपड़े बनते हैं। तो वुलन क्लोथ्स एनिमल फाइबर से बने हुए होते हैं और जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो प्लांट फाइबर से बने होते हैं। अब जो वुलन क्लोथ्स हैं, ऊनी जो कपड़े हैं, वो हम विंटर्स में पहनते हैं, सर्दियों में पहनते हैं जब बाहर ठंड हो। ये जो वुलन क्लोथ्स हैं वो हमको गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और जब गर्मी के दिन होता है, जब बाहर मौसम गर्म होता है, तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन के बने हुए पहनते हैं जो हल्के कलर के हों। दिस गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस, तो इससे हमको ठंडक का एहसास होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों खास तरीके के कपड़े सूटेबल होते हैं किसी खास तरीके के सीजन के लिए, कि भाई गर्मी में इस तरीके के कपड़े पहनो, ठंडी में इस तरीके के कपड़े पहनो। उसके पीछे कोई लॉजिक होगा ना। कोई गर्मी के दिन के अंदर स्वेटर वगैरह पहन के टहलते हुए आपको दिखा? नहीं पहनते। तो अलग अलग सीजन के लिए जो अलग अलग कपड़े हैं वो क्यों पहने जाते हैं? सर्दियों के अंदर जब आपको घर के अंदर ठंड लग रही हो तो आप बाहर धूप में आ जाते हो, तो आपको गर्म फील होता है। वहीं गर्मियों के अंदर आप अगर घर के अंदर भी हो तो भी आपको गर्मी लगती है, इसीलिए तो हम फैन, कूलर या एसी वगैरह चलाते हैं। अब हम ये कैसे जानेंगे कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है, ठंडा है कि गर्म है? कोई चीज़ कैसे जानेंगे हम? इसी तरह से कोई भी चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है ये कैसे पता करेंगे? भाई कोई चीज़ कम ठंडी होती है, ज़्यादा ठंडी होती है, कम गर्म होती है, ज़्यादा गर्म होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढेंगे। अब पहला हमारा टॉपिक है 3.1 हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा। हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हमको मिलते हैं जिनमें से कुछ गर्म होते हैं, वहीं कुछ ठंडे होते हैं। जैसे जो टी है, चाय है, वो गर्म होती है, वहीं जो बर्फ़ है वो ठंडी होती है। कुछ ऑब्जेक्ट लिस्ट किए गए हैं जो कि कॉमनली हम यूज़ करते हैं टेबल 3.1 के अंदर। अब आपको मार्क करना है कि वो ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड। तो ये टेबल 3.1 है, हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो पहले कॉलम में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब ये कोल्ड है या कूल, वार्म है या हॉट, ये आपको बताना है। अच्छा, ये कोल्ड और कूल में थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। कोई चीज़ कम ठंडी होती है तो उसके लिए हम कूल वर्ड का यूज़ करते हैं, ये कहीं नोट डाउन कर लेना। कम ठंडी के लिए कूल यूज़ करते हैं, और ज़्यादा कोई चीज़ ठंडी होती है तो हम उसके लिए कोल्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह से कम गर्म है कोई चीज़ तो उसके लिए हम वार्म यूज़ करते हैं, और ज़्यादा गर्म होती है तो उसके लिए हॉट यूज़ करते हैं। तो अब बताओ, आइसक्रीम क्या होती है? ठंडी होती है, तो इसमें हमने टिक लगा दिया। स्पून इन अ टी कप, चाय की कप के अंदर कोई चम्मच डालो तो चाय गर्म होती है, उसके अंदर जो चम्मच अगर डालोगे तो वो भी गर्म हो जाएगा, तो ये वार्म या हॉट वाले कॉलम के अंदर आएगा। फ्रूट जूस जनरली ठंडा पिया जाता है, तो ये कोल्ड वाले के अंदर आएगा। हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन, अब जो फ्राइंग पैन है उसकी जो हैंडल होती है उस पर प्लास्टिक लगी होती है, वो ना ठंडी होती ना गर्म होती, यानी हम आसानी से नहीं बता सकते कि हाँ ठंडी है कि गर्म है। तो इसलिए इस कॉलम को हम ब्लैंक ही छोड़ेंगे कि वो ना ठंडी होती है ना गर्म होती, वो नॉर्मल होती है। अब वो ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं उनको आपको टच नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। कैंडल की जो फ्लेम है, उसकी जो आग है, या स्टोव वगैरह, इनको हैंडल करते समय आपको सावधान रहना है। हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट कोल्ड होते हैं, वहीं कुछ ऑब्जेक्ट हॉट होते हैं। आप ये भी जानते हो कुछ ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से। जैसे मान लो 2 कप चाय है, एक कप जो है वो काफ़ी देर से रखी हुई है और एक अभी फ्रेश निकाली गई है, तो जो देर से रखी होगी वो कम गर्म होगी, और जो फ्रेश वाली चाय है वो ज़्यादा गर्म होगी। इसी तरह से कुछ ऑब्जेक्ट ज़्यादा ठंडे होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है दूसरे ऑब्जेक्ट से? सीधी सी बात है, हम टच करते हैं ऑब्जेक्ट को। 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों को छू लिया, तो टच करके हमको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ कौन ज़्यादा गर्म है, कौन कम गर्म है, कौन ज़्यादा ठंडा है, कौन कम ठंडा है। लेकिन सवाल ये, क्या ये जो सेंस ऑफ टच है, यानी छू के जो हम अंदाज़ा लगाते हैं, ये रिलायबल है, ये भरोसेमंद है? यानी हम छू रहे हैं तो छूने से जनरली हमको आइडिया लग जाता है कि ये चीज़ गर्म है कि ठंडी है, कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, इसका आइडिया लग जाता है। लेकिन क्या इस पर हम भरोसा कर सकते हैं? चलिए इसको हम पता लगाते हैं। उसके लिए हमको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक्टिविटी 3.1। 3 आपको छोटे टब्स या कंटेनर ले लेने हैं, उनमें ABC लेबलिंग कर दो। ठंडे पानी को आप कंटेनर A के अंदर रख दो, गर्म पानी को B के अंदर। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर C, और C वाले के अंदर हॉट और कोल्ड पानी को मिक्स कर देना। इन नॉर्मल आपको पानी ले लेना है, ऐसे समझो। अब क्या करना है, नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन द कंटेनर A। कंटेनर A के अंदर अपना लेफ्ट हैंड डाल दो और राइट हैंड को कंटेनर B के अंदर डाल दो। दोनों कंटेनर के अंदर अपने दोनों हाथ को 2 से 3 मिनट तक रखो, फिर एक साथ दोनों हाथ को निकाल के कंटेनर C के अंदर दोनों हाथ को डाल दो। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग,
क्या दोनों हाथ में आपको सेम फीलिंग आ रही है? यानी सिंपल करना क्या है, एक बार फिर से समझ लो। इस ए वाले के अंदर है कोल्ड वाटर, बी वाले में है हॉट वाटर और सी में है हमारा नॉर्मल वाटर। ये हमारा लेफ्ट हैंड है जो कि ठंडे वाले पानी के अंदर जाएगा, राइट हैंड आपका गर्म वाले पानी के अंदर जाएगा। दोनों हाथ को आपको 2 से 3 मिनट तक कंटेनर के अंदर रखना है। फिर निकाल के दोनों हाथ जब नॉर्मल वाले पानी के अंदर डालोगे तो जानते हो क्या होगा? आपके लेफ्ट वाला जो हैंड है इसको ये हॉट फील होगा, ये जो पानी सी के अंदर भरा है ऐसा लगेगा ये पानी गर्म है। वही राइट वाले हैंड को ये कोल्ड फील होगा, उसको लगेगा जो सी में पानी भरा हुआ है ना वो ठंडा है। अब ये हुआ कैसे, इसको मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो एसी चल रही हो और आप रूम के अंदर हो, कुछ देर तक बैठे हो, फिर जब आप बाहर निकलते हो तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। तो वो ज़्यादा गर्म नहीं था, अब क्योंकि आप ठंडे में बहुत देर तक थे, आपकी बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट हो गई थी। अब जब आप निकले तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, और थोड़ी देर तक आप बाहर ही रहो तो फिर आपको लगेगा टेम्परेचर कम हो गया, यानी अब गर्मी कम हो गई। ये चीज़ आप खुद से प्रैक्टिकल करोगे तब आपको समझ में आएगी। यहाँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, फील नहीं करा सकता, ये फील करके आपको समझ में आएगा। इस तरीके से आप करो और खुद फील करोगे कि दोनों जो हाथ हैं, भाई जो सी के अंदर पानी है उसका टेम्परेचर तो सेम होगा ना, लेकिन दोनों हाथ से आपको अलग अलग फीलिंग आएगी। लेफ्ट वाला कहेगा कि ये सी वाला पानी गर्म है, राइट वाला कहेगा कि ये पानी ठंडा है। यही बात देखो बूझो भी कह रहा है कि मेरा लेफ्ट हैंड हमको ये बता रहा है कि मग सी के अंदर जो पानी है वो गर्म है, और राइट हैंड बता रहा है कि जो पानी है वो ठंडा है। अब इससे मैं क्या नतीजा निकालूं? भाई पहले तो हम टच कर लेते थे, हमको समझ में आ जाता था ठंडा गर्म, लेकिन अब दोनों हाथ हमको अलग अलग चीज़ बता रहे हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गई कि ये ठंडा है कि गर्म है। अब बूझो की जो कन्फ्यूजन है वो ये बताती है कि हम हमेशा भरोसा नहीं कर सकते सेंस ऑफ टच पे, यानी छू के हम टच करने पे भरोसा नहीं कर सकते कि हमको सही बात पता चलेगी जब हमको ये डिसाइड करना हो कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है। समटाइम्स इट में डिसीव अस, तो कभी कभी ये हमें धोखा भी दे सकती है। जैसे ये वाला हमने एक्टिविटी की, इसके अंदर हमारे धोखा हो गया ना, दोनों हाथ तो अलग अलग चीज़ बता रहे हैं। अब क्या हम माने? तो अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, यानी कोई गर्म ऑब्जेक्ट हमने लिया तो वो कितना गर्म है ये कैसे पता करेंगे? अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। तो रिलायबल यानी भरोसेमंद, मेजर यानी नापना किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को, उसके लिए हम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। यानी कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, अब वो कितना गर्म है इसको अगर हम टेम्परेचर के फॉर्म में नापें, यानी उसका टेम्परेचर हम पता कर लें, तो ये सबसे भरोसेमंद तरीका होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को पता करने का, अगर वो हॉट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगर कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट है तो उसकी कोल्डनेस को पता करना कि वो कितना ठंडा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर निकाल लेते हैं। तो टेम्परेचर निकल आएगा तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ कितना गर्म कितना ठंडा है कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे किसी भी जगह की दूरी अगर पता चल जाए तो उससे हम आइडिया लगा पाते हैं कि वो चीज़ करीब है कि दूर है। जैसे मैं कहूँ कि मेरा स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, कोई दूसरा बंदा वो कह रहा मेरा स्कूल 15 किलोमीटर दूर है, तो 2 किलोमीटर और 15 किलोमीटर से आप आइडिया लगा पा रहे हो कि कौन दूर है कौन करीब है, किसके घर से स्कूल करीब पड़ रहा है किससे दूर पड़ रहा है। इसी तरह अगर किसी चीज़ का वज़न है, मैंने कहा ये 1 किलो की चीज़ है और इसका वज़न 10 किलो है, तो 1 किलो और 10 किलो से आइडिया लगा पा रहे हो कि कौन भारी है। इसी तरह से टेम्परेचर का भी है कि टेम्परेचर से हम आइडिया लगा लेते हैं हाँ किसका टेम्परेचर ज़्यादा है किसका कम है, कौन गर्म है कौन ठंडा है, कितना गर्म है कितना ठंडा है। ठीक है, तो ये भरोसेमंद तरीका होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस को मेज़र करने का कि टेम्परेचर निकाल लो। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ टेम्परेचर, तो आप ये लिख देना यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। ये एक दूसरी भी डिफिनीशन यूज़ की जाती है, उसको लिख सकते हो द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को मेज़र करते हैं एक डिवाइस से जिसका नाम है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर की मदद से हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ एंड होता है और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं एंड हो जाती है। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।